चलो नव सृजन करे, चलो करे नव निर्माण। बच्चे हैं देश की आन, बच्चे हैं देश की शान। इनमें हम संचार करें विद्या बुद्धि ज्ञान, इनके भविष्य से बनेगा प्यारा हिंदुस्तान। गायन वादन खेल कूद में इनको आगे बढ़ाना है, आत्मविश्वास बढ़ाना है, उच्च शिखर पे इन्हें पहुंचाना है। नन्हे मुन्ने प्यारे नाजुक बच्चे हैं कोमल, एक दिन खिलेंगे ये प्यारे को पल, एक दिन खिलेंगे ये प्यारे को पल। नमस्कार, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। बच्चों की सुरक्षा न सिर्फ घर के अंदर बल्कि बाहर भी सुनिश्चित करना अनिवार्य है। 3 साल के उम्र के सभी बच्चे स्कूल जाना लगभग शुरू कर देते हैं। वो तो स्कूल या तो बस से जाते हैं या फिर वैन से। ऐसे में संभव नहीं हो पाता कि हमेशा उनके पेरेंट्स उनके साथ रहें। कुछ अप्रिय घटना घट न जाए, इसके लिए उन्हें ट्रैफिक अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक रूल्स के बारे में उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे बीच हैं ऋषभ आनंद, जो छोटे छोटे बच्चों के बीच में ट्रैफिक अवेयरनेस बताने का काम कर रहे हैं। ऋषभ, आज आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। हम लोग रोड सेफ्टी पर पिछले 7-8 सालों से झारखंड में काम कर रहे हैं और इसके तहत संबंधित विभाग जैसे पुलिस डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट की मदद लेकर हम लोग रोड सेफ्टी एडवोकेसी, रोड सेफ्टी ट्रेनिंग और रोड सेफ्टी अवेयरनेस पर कई सालों से काम कर रहे हैं। हमारा जो मानना है कि हमारा जो मिशन है कि टीच देम यंग, लाइक कि अगर अभी से ही छोटे बच्चों को हम लोग रोड सेफ्टी पर अवेयर करते हैं तो वो एक बेहतर रोड यूज़र बनेंगे भविष्य में। और ये जो मेनस फैला हुआ है रोड एक्सीडेंट्स का हमारे इंडिया में, क्योंकि आप सबको जानकर शायद अचरज लगे कि इंडिया जो है वो ग्लोबल लीडर है रोड एक्सीडेंट्स में। तो अगर इस आंकड़े को कम करना है, ये जो एक बैड इमेज लगा हुआ है हमारे साथ, इन चीज़ों को ठीक करना है, तो इसके लिए जो आज के बच्चे हैं इनको बेहतर बनाना पड़ेगा और डिसिप्लिन और बेहतर नॉलेज के साथ हम लोग उम्मीद करेंगे कि आगे जाकर ये एक बेहतर रोड यूज़र बन पाएंगे। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, आइए उनसे परिचित होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम ऋषिकेश कुमार सिंह है, मैं 6ठी कक्षा का छात्र हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मयंक प्रेनाल है, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। नमस्ते, मेरा नाम रिद्धि पटेल है, मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। नमस्ते, मेरा नाम अमन पांडे है, मैं कक्षा 4ठी का छात्र हूँ। वर्तमान में रोड एक्सीडेंट्स को देखते हुए मुझे लगता है कि स्कूल के बच्चों को ही यातायात के नियमों के बारे में बताना बहुत बहुत अनिवार्य है, ताकि ये जो रोड एक्सीडेंट्स हैं इनकी संख्या कुछ कम हो सके। बेशक आपका कहना काफ़ी हद तक सही है और इसी जो हमारा जो फिलॉसफी है टीच देम यंग या कैच देम यंग, इसी पे हम लोग पिछले 6-7 सालों से काम करते आ रहे हैं। और हमारा मानना है कि जैसे कि कहते हैं कि एक छोटा सा बच्चा, या हम लोग अपनी बात करते हैं कि जब हम लोगों ने प्ले स्कूल या प्राइमरी स्कूल्स में हमने क ख ग घ ABCD पढ़ा, वो आज तक हमें याद है। तो क्यों ना अभी से ही छोटे छोटे बच्चों को रोड सेफ्टी के जो रूल्स हैं, जो लाइफ सेविंग स्किल्स हैं, वो सिखाना शुरू करें, सो डैट कि वो लोग एक बेहतर रोड यूज़र बन। बच्चों को ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक सिंबल्स और ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो हमारे साथ बच्चे जो हैं, आइए इनसे पूछते हैं कि ट्रैफिक लाइट्स के बारे में क्या आपको कोई जानकारी है। अमन? यस मैम, मुझे ट्रैफिक लाइट्स के बारे में पता है। इनमें 3 रंग होते हैं, लाल, पीले और हरे। लाल का मतलब रुकना, पीली की मतलब गाड़ी को धीमी करना और हरी का मतलब चलना। और मुझे इस पर एक कविता भी आती है। सुनाइए। लाल बत्ती कहती थम, चलते चलते रुकते हम, पीली कहती होशियार, चलने को हम होते तैयार, हरी कहती चलते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। वाह, बहुत बढ़िया। लाइट्स के बारे में तो अमन ने बताया, लेकिन एक्चुअली ये लाइट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है? बिल्कुल, मैं भी एक अमन से भी सवाल करने वाला था कि अमन, आपको पता है कि ये लाल ही कलर क्यों हम लोग ट्रैफिक सिग्नल में इस्तेमाल करते हैं, या पीला या हरा? आपको आइडिया है क्या? कोई और कलर क्यों नहीं? हाँ सर। ठीक है, मैं आपको बताऊं इसके पीछे। लाल जो है, इसको अगर हम लोग फिजिक्स से जोड़े, थोड़ा सा साइंस है इसके पीछे। लाल ऐसा कलर है जो जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। आई मीन आप इसको जितनी दूर से देख पाओगे मैक्सिमम किसी कलर में, तो सबसे ज़्यादा आपको लाल ही दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद होता है ऑरेंज और येलो। ठीक है, उसके बाद ग्रीन। तो इसलिए हम लोग ऐसे कलर्स को देखते हैं कि ताकि वो बहुत दूर से ही आपको लाल दिख जाए, ताकि बहुत दूर से ही आपको पीला दिख जाए या हरा दिख जाए। और ट्रैफिक सिग्नल्स में अनामिका जी ऐसा है कि हम लोग जैसे अमन ने कहा, सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल जो ये 3 कलर ही नहीं है, इसके अलावा भी उसमें और भी चीज़ें हैं। जैसे अपने रांची में भी अगर आपने ट्रैफिक सिग्नल्स देखा होगा
तो कई बार क्या होता है कि एक तो सॉलिड लाइट जल रही होती है, सॉलिड लाइट रेड, अमन आपने बताया कि इसका मतलब है रुकना। पीला अगर है तो हमें क्या करना है, हमें तैयारी करनी है, राइट। उसके बाद हरा जो है उसमें मूवमेंट करना है। लेकिन कई बार अगर हम लोग देखते हैं कि फ्लैशी लाइट्स होते हैं, लाल जो है वो ब्लिंक कर रहा होता है, या हरा ब्लिंक कर रहा होता है, या पीला ब्लिंक कर रहा होता है, इसके भी अलग अलग मतलब है। तो लाल और पीला जब ब्लिंक कर रहा होता है, कई बार आप देखोगे ये चीज़ें हमारे शहर में अगर देखें हम लोग ट्रैफिक सिग्नल्स पे, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे आप मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको जस्ट एक पॉज लेना है, आपको रुकना है उस जगह पे और दाएं बाएं देखना है। जैसे हम लोग कहते हैं कि पैदल क्रॉस करने के समय भी आपको दाएं बाएं देखना है। तो सिमिलर चीज़ें हैं, जब ये फ्लैशी लाइट्स हो रही हैं, इसका मतलब है कि आप जा सकते हो बिना, लेकिन एटलीस्ट एक बार आपको रुकना है, दाएं और बाएं देखना है, उसके बाद जाना है। सिमिलर चीज़ें हरी के लिए भी हैं। हरी का मतलब ये है कि यहाँ पे किसी तरह का खतरा नहीं है, आप जा सकते हो। लेकिन एक एक्सपर्ट के नाते मेरा सजेशन हमेशा यही होगा रोड यूजर्स के लिए कि किसी भी कंडीशन में आप दाएं और बाएं ज़रूर देखें, रुके ज़रूर, उसके बाद ही आगे अपने दिशा की ओर प्रस्थान करें। अमन, रोड जब क्रॉस करते हैं, जैसा कि बता रहे हैं कि रोड क्रॉस करते वक्त हमें दाएं बाएं देखना है, तो आप जब रोड क्रॉस करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ या कभी कभी खुद भी, तो आप किन बातों का ध्यान रखते हैं? मैं रोड क्रॉस करते समय इन सावधानियों का ध्यान रखता हूँ। रोड क्रॉस करते समय कभी भी जल्दबाजी नहीं दिखाता। रोड ट्रैफिक सिग्नल को तोड़कर या फिर सामने से कोई गाड़ी को आता देख भागकर रोड क्रॉस नहीं करता। और सड़क को पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग सिग्नल, सबवे और फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करता हूँ। अच्छा, इन्होंने फुट ओवर ब्रिज की बात की है, तो फुट ओवर ब्रिज रांची में कितने जगह है? रांची में फुट ओवर ब्रिज सिर्फ एक जगह है और ये हमारा मेन रोड में है, लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग उसका प्रयोग नहीं करते हैं। जबकि फुट ओवर ब्रिज आपको रोड सेफ्टी के लिए भी है और उसका एक दूसरा ये भी है कि एटलीस्ट थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाता है हमारा, इसी बहाने हम लोग 10-5 सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं। लेकिन हम लोग ये चीज़ें नहीं करते हैं, इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये अमन से मुझे जान के अच्छा लगा कि आप काफ़ी सावधानियाँ लेते हैं। लेकिन इसके अलावा 1-2 चीज़ें और भी हैं अमन, और मैं वो आपको बताना चाहूँगा कि रोड जब भी क्रॉस करें, जैसा आपने बताया कि दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, लेकिन रोड जब क्रॉस करना है तो किस जगह से क्रॉस करना है, ये सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। किसी मोड़ से आप क्रॉस नहीं करना चाहिए किसी को। अगर कोई एक डेड एंड है, मोड़ है, वहाँ से हमें कभी भी रोड को पार नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो डेड एंड एक तरीके का ब्लाइंड स्पॉट बनाता है दूसरी गाड़ियों के लिए भी। वो हमें नहीं देख सकते और हम आने वाली गाड़ियों को नहीं देख सकते। इसके साथ एक दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी हम लोग रोड क्रॉस करें तो अपनी नाक की सीध में जाना है। कई दफ़ा आप देखोगे 90% जो पेडेस्ट्रियन है वो ये गलती करते हैं कि वो तिरछा होके जाते हैं। इससे क्या होता है, उनका जो ट्रैवल टाइम है वो ज़्यादा लगता है। अगर आप सीधे जा रहे हो तो आप जल्दी में पार कर जाओगे, अगर आप लंबा दाएं और बाएं करके जाओगे तो वो उसमें एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ता है। तो नेक्स्ट टाइम अमन कोशिश करेगा कि इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है सड़क पे। जो बच्चे फुटपाथ पे चल रहे होते हैं या जो लोग पैदल चल रहे होते हैं, उनको भी कुछ कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो उनको बरतना चाहिए? बिल्कुल, देखिए जैसे इंडियन रोड्स पे है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में चलना है। आप यूएस वगैरह में जाओगे तो राइट हैंड साइड में ही चलना होता है। तो पॉइंट इज़ कि जब आप लेफ्ट साइड में चल रहे हो, कोशिश करना है या तो हमें फुटपाथ मिले। अगर फुटपाथ अनफॉर्चुनेटली अगर हमें कहीं नहीं मिलता है, तभी कोशिश होनी चाहिए कि हमें एक्सट्रीम लेफ्ट पे चलना है। और 12 साल से छोटे बच्चे कभी भी अकेले सड़क पे ना चलें, ये हमारा सजेशन है। 12 साल के बच्चे अगर सड़क पे चलना ही है आपको, तो उसके लिए आप किसी अपने परिचित की मदद ले सकते हैं, अपने गार्जियन के साथ चलें, ये ज़्यादा बेहतर है। और सर मेरे को आपसे एक प्रश्न है। मैंने रोड पे बहुत से ट्रैफिक सिंबल्स देखे हैं और उनमें से मुझे बहुत के बारे में पता नहीं। क्या आप मुझे उनके बारे में बताएंगे? बिल्कुल अमन, बहुत अच्छा प्रश्न है अमन का। मैं बताना चाहूँगा कि ट्रैफिक साइंस और सिंबल्स बहुत सारे हैं। इसमें जैसे मैंडेटरी साइंस होते हैं, कॉशनरी साइंस भी होते हैं और कुछ इन्फॉर्मेटिव भी होते हैं। तो आज अमन मैं आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें लेके भी आया हूँ। ये बहुत बेसिक सा है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग क्या है ना, देखते नहीं हैं। कई जगह होगा ये चीज़ें मिलेंगी। इसका मतलब है रुकना, स्टॉप, ठीक है। ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये सिंपल सा है। अभी क्योंकि हम राइट हैंड ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, जब जा रहे हैं यहाँ से, हमारे यहाँ राइट हैंड ड्राइव चलाते हैं इंडिया में, ठीक है। तो जब हम यहाँ से राइट टर्न ले रहे हैं, यहाँ पे इसने क्रॉस लगा रखा है, इट मीन्स कि हमें दाएं नहीं मुड़ना है। इसका सीधा सा मतलब है। ये आपको हाईवेज पे भी मिलेगा, सिटी लिमिट्स में भी मिलेगा, सिटी मतलब शहरों में भी मिलेगा आपको, ठीक है। और ऐसे वाले साइंस का मतलब आपने कभी देखा है? नो सर, नहीं देखा है। ये अगर लगा हुआ है कहीं पे, ठीक है,
ये है बेसिकली कॉशनरी, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि जब आप देख रहे हो इसके आगे जस्ट ट्रैफिक सिग्नल है, आपने अभी 3 रंग बताए थे, वही 3 रंग इसके अंदर है, ठीक है। इट मीन्स कि जस्ट आगे जब आप ट्रैवल कर रहे हो इसके जस्ट आगे आपको ये वाली चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। हमारे पास 2-4 और हैं। इसका मतलब आप गाड़ी देख रहे हो, काफ़ी हद तक आप पिक्चर से ही चीज़ें समझ सकते हो, लेकिन होता क्या है कि हम लोग जब सड़क पर ड्राइव कर रहे होते हैं तो ये सब साइंस को इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो ये जनरली आपको हिली एरियाज़ में मिलेगा, जब आप कोई वैली में जाते हैं, ठीक है, फिसलन भरी सड़क, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी स्पीड कम कर देनी है, गाड़ी को तेज़ नहीं चलाना है और थोड़े से और कॉशियस हो जाना है, ठीक है। ये वाला तो देखा होगा आपने, Yes. आपके स्कूल के बाहर, आपके स्कूल के बाहर, इसका मतलब स्कूल है, ahead. स्कूल है, आपको क्या करना है, धीरे चलाना है और साथ ही साथ वहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना है, ठीक है। ये तब होगा जब कोई नैरो रोड होगा, ठीक है। तो आने वाले यातायात को प्राथमिकता देना है, मतलब सबसे पहले उनको आने देना है, ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे। ऐसे साइनेजेस आपको टनल्स के आसपास मिलेंगे या जहाँ पे नैरो रोड्स होंगे वहाँ मिलेंगे। और लास्ट, ये कहाँ मिलता है हमें, आपने देखा है? यस सर। कहाँ पे? आप मुझे बताओ, आप बताओ बाकी लोगों को, कहाँ देखा है आपने? सर बहुत जगह देखा है लेकिन याद नहीं है। हाँ, ये अमन आपको मिलेगा स्कूल्स के बाहर, ये मिलेगा हॉस्पिटल्स के बाहर, ठीक है, कि वहाँ पे अननेसेसरी का हॉर्न नहीं बजाना है, ठीक है। तो साइंस तो बहुत सारे हैं अमन, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा। हाँ, ये बेसिक साइंस है जो हम लोग को बिल्कुल जानना चाहिए। बाकी जानकारी आप कहीं भी, मतलब झारखंड पुलिस के वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के भी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। रिद्धि, आप स्कूल कैसे जाती हैं? मैं स्कूल बस से जाती हूँ। तो बस पे जब आप चढ़ती हैं तो किन किन सावधानियों का आप ध्यान रखती हैं? मैं बस एक लाइन से चढ़ती हूँ, फिर बस रुकने के बाद ही अपने सीट से उठती हूँ और खड़ी होती हूँ। मैं बस पर शोर नहीं करती क्योंकि ड्राइवर इससे डिस्टर्ब होते हैं। हाँ, ये तो बात है कि ड्राइवर बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, या इवन जो उसमें कंडक्टर हैं वो भी डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। बच्चे अक्सर शोर करते हैं, कुछ बच्चे बस पे खड़े हो जाते हैं जिसके कारण ब्रेक लगने के कारण वो आगे की ओर गिर जाते हैं। बिल्कुल। तो और इनको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए बस पे? स्कूल बस और वैन्स को लेके सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है उसके आधार पे सबसे पहले तो स्कूल बस और वैन्स का जो कलर है वो येलो होना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक अच्छे पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि जब उनके बच्चे ऐसे गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो इन गाइडलाइंस का अनुपालन कर रहे हैं कि नहीं। तो बस का कलर या वैन का कलर येलो होना चाहिए, उनकी खिड़कियों पे कांच होना चाहिए और जाली लगी होनी चाहिए लोहे की, ताकि कोई बच्चा उसमें से हाथ या अपना गर्दन बाहर ना निकाल पाए। इसके साथ ही ऐसी गाड़ियों में फर्स्ट एड किट और फायर एक्सटिंग्विशर का होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि बस स्टॉप पे जब ये चढ़ती हैं तो लाइन में चढ़ती हैं, तो इन चीज़ों को देखने के लिए उस बस में स्कूल की तरफ से एक अटेंडेंट का होना बहुत ज़रूरी है। और उस अटेंडेंट को स्टॉपेज पे बच्चे को उतारते समय, चढ़ाते समय, दोनों पे ही उसकी मदद करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे अक्सर वैन में बैठने वक्त या बस में या इवन ट्रेन में और कार में इनकी आदत होती है कि विंडो सीट लेने की, और विंडो सीट पर बैठ के बच्चे कभी हाथ बाहर निकाल लेते हैं, कभी सिर बाहर निकाल लेते हैं। इसके कारण कई दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। तो आजकल तो बस पे ऑर्डर हो गया है कि इनको जाली लगी होनी चाहिए बस पे। तो इसके अलावा ये लोग और क्या सावधानी रख सकते हैं कि बस में विंडोज़ के कारण होने वाली जो भी दुर्घटनाएं हैं उनसे बची जा सके? देखिए, रिसेंटली अभी उत्तर प्रदेश में एक दुर्घटना हुई थी, एक छोटे बच्चे की डेथ हो गई है। वो बहुत अनफॉर्चुनेट हादसा था और उसमें उसको वो प्यूकिश लग रहा था, वॉमिटिंग की टेंडेंसी आई थी और बस वाले ने गाड़ी रोकी नहीं, जिसकी वजह से उसने गर्दन, और अनफॉर्चुनेटली उस गाड़ी में जाली नहीं लगी हुई थी। तो पॉइंट इज़ कि क्यों ना स्कूल वाले जो भी हैं ऐसी गाड़ियों में अगर वॉमिटिंग वाले बैग्स रखें, ठीक है, और छोटे बच्चों को जो अटेंडेंट हैं उन बच्चों को थोड़ा सा देखें, उनकी टेक केयर करें। अगर कोई बच्चा मान लीजिए कि किसी भी तरीके की शिकायत करे कि उसको थोड़ी परेशानी है तो तुरंत में उस गाड़ी को रोक लेना चाहिए, उस बच्चे को एड्रेस करें, उनका जो कंसर्न है उसको एड्रेस करना चाहिए। और रिद्धि ने जैसे एक बात अभी बताई कि ये बस में हल्ला नहीं करती हैं, खड़ी नहीं होती हैं, तो ये एश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है कि बस में ऐसी एक्टिविटी ना हो, बच्चे खड़े ना हो, बच्चे हल्ला ना करें, क्योंकि ड्राइवर का जो डिस्ट्रैक्शन है वो बहुत आम है कि उसके पास आज के डेट में मोबाइल फ़ोन्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर ऐसे बच्चे अगर नॉइज़ करते हैं तो ड्राइवर जो है उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू है वो डिस्ट्रैक्ट होता है। तो रिद्धि ने एक अच्छी बात बताई, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे नॉइज़ ना करें
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। और मैं साइकिल से भी कहीं जाती हूँ, तब साइकिल चलाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? रिद्धि, सबसे पहले तो बहुत अच्छे काम कर रहे हो आप कि आप साइकिल चला रहे हो, आप शहर का ट्रैफिक देख रहे हो, कितनी गाड़ियां हैं, तो उसमें हम सभी को साइकिल चलाना चाहिए। लेकिन जब भी आप साइकिल चलाओ तो सबसे पहले मैं भी साइकिलिंग करता हूं, और ऐसे हेलमेट्स का यूज़ करना सबसे पहले तो ये मैंडेटरी कर लो कि जब भी आप साइकिल लेकर निकलो तो साइकिल के हेलमेट्स पहनना ज़रूरी है। इसके साथ साथ उसके ब्रेक सही हो, ठीक है, टायर का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा आप किस लेन में चल रहे हो, क्योंकि साइकिलिंग के साथ सबसे बड़ा कंसर्न है इंडिया में कि साइकिलिंग के लिए डेडिकेटेड ट्रैक होना चाहिए, एक पाथ होना चाहिए, जो मेट्रोज़ वगैरह में कहीं कहीं है, तो हमारे रांची में अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है। तो आप कोशिश करें कि एक सेफ़ लेन, यानी जितना आप लेफ़्ट में चल सको उतना बेहतर है। छोटी सी गलती किसी का भी प्राण ले सकती है, इसीलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वो यातायात नियमों का पालन करें। आजकल किशोर अवस्था के जो बच्चे हैं उनको बाइक चलाना है, स्कूटी चलाना है, सबका इनको बहुत ज़्यादा शौक़ इनको हो गया है। और उसके बाद तेज़ रफ्तार इनकी है, ब्रेक कभी भी लगा देते हैं, ओवरटेक करते हैं, इसके कारण दुर्घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। तो ऋषिकेश, क्या आपका भी मन स्कूटी या बाइक चलाने का हो रहा है? सर, मुझे भी स्कूटी चलाने का बहुत मन करता है, लेकिन मेरे घर वाले मुझे स्कूटी चलाने नहीं देते। फिर भी मैं छुप कर 2-4 बार स्कूटी चला चुका हूँ। सर, मेरी मम्मी कहती कि बिना लाइसेंस की स्कूटी नहीं चलाते। सर, मैं कितने साल का हो जाऊँगा तो मेरा लाइसेंस बनेगा? सर, क्या मैं सही में बिना लाइसेंस के स्कूटी नहीं चला सकता? अब देखिए ऋषभ, इनकी उम्र अभी है कितनी कि ये अभी से ही चलाना चाहते हैं ये? बिल्कुल बिल्कुल। अनामिका जी, देखिए ये हमारे देश में एक परिपाटी चल रही है टीवी और सोशल मीडियाज़ के थ्रू। बहुत बार आप देखोगे रील्स वगैरह जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे बनते हैं, तो उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे ऐसी गाड़ियों को चला रहे हैं। तो ऑब्वियस है ऋषिकेश जैसे बच्चों का मन तो करेगा ही करेगा। तो पॉइंट इज़ कि ऋषिकेश, इसमें ऐसा है कि गाड़ी अभी आपको नहीं चलानी है। सबसे पहले तो ये मैं क्लियर कर दूं, गाड़ी चलाने की जो एक्चुअल एज है वो है 18 साल। और इसके पीछे एक लॉजिक है, आप सोचो कि 18 ही क्यों है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना भी 18 में है, 18 से आप गाड़ी चला सकते हो। तो 18 साल के साथ ऐसा है कि आप फिज़िकली और मेंटली उस समय आप स्टेबल होते हो, ठीक है। इसलिए कि आप एक गाड़ी को संभाल सको, और गाड़ी का जो वज़न है उसको संभाल सको, गाड़ी का जो पावर है संभाल सको, और आप सोचने के लिए भी उतने सक्षम बनो। ये आपको 18 साल के आसपास में ही आएगा, ठीक है। तो उससे पहले ऐसे अटेम्प्ट्स प्लीज़ मत लीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आपसे। और दूसरी चीज़ है, ड्राइविंग लाइसेंस जब भी आप बनाने जाओ तो प्लीज़ किसी लोकल एजेंट वगैरह के थ्रू मत जाइएगा। इसका प्रॉपर एक टेस्ट होगा जो आपके DTO ऑफिस वगैरह से होता है, वहाँ पे जाके आप टेस्ट दीजिए। जैसे आप कहते हो ना कि आप स्कूल में एक क्लास से दूसरे क्लास में टेस्ट दे के पास होते हो, तो कैसी एक मतलब प्राइड वाली फीलिंग आती है ना कि आज मैं पास हो गया, फर्स्ट हो गया। तो ड्राइविंग लाइसेंस के साथ भी आपको ऐसा करना है। आपको पता है अब्रॉड में ना ड्राइविंग लाइसेंस लेना एक सेलिब्रेशन है, वहाँ बहुत टफ होता है लाइसेंस मिलना। इंडिया में तो सबको इजीली मिल जाता है, लेकिन अब्रॉड में बहुत मुश्किल से मिलता है। तो आपको वैसा बनना है, एक टफ जो टास्क है उसको पूरा करके उस चैलेंज को पूरा कर लीजिएगा, उसके बाद लाइसेंस लीजिएगा। लाइसेंस के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसके तहत आप सबसे पहले आप एक लर्नर्स लाइसेंस बनता है जो 6 महीने के लिए जिसकी वैलिडिटी होती है। उसके बाद आप फिर जो परमानेंट लाइसेंस के लिए उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी आपके पास वक्त है, अभी आप साइकिल चलाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, प्लीज़ 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 गाड़ी मत चलाइए। और लाइसेंस न होने के कारण ये बच्चे जो हैं ये क्या करते हैं कि पुलिस को देखे कहीं वहाँ से भागे बहुत स्पीड से, तो उस कारण भी एक्सीडेंट कई दफ़ा ऐसा होता है, कई दफ़ा ऐसा हो रहा है। और तेज़ रफ्तार जो आज जान ले रही है सबकी, और ख़ास करके युवा जो हैं या किशोर अवस्था के जो हैं ये तेज़ रफ्तार से जाते हैं, ओवरटेक करते हैं, गलत लेन में चलाते हैं, इसके कारण एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं। हेलमेट भी नहीं लगाते हैं लोग। अच्छा, कई बार मैंने देखा कि एक्सीडेंट हुए हैं, बहुत लोग एकत्रित हो गए, लेकिन कोई किसी का मदद नहीं करता जी। इससे जान का काफ़ी खतरा इसका रहता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल, एक स्टडी के अनुसार ऐसा है कि पिछले 7 सालों में हम लोग करीब 55,000 लोगों की जान बचा सकते थे। और वो जान ऐसे बचती कि अगर बंदा जब किसी कोई रोड एक्सीडेंट विक्टिम है, उसकी जान किसी ने बचाई नहीं, वो रोड पे ही तड़प तड़प के मर गया। तो पॉइंट इज़ कि हमें गुड समैरिटियन का जो लॉ है, सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में इसको पास किया था
कि अब आप किसी भी रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स की मदद कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं। आपको ना पुलिस परेशान करेगी ना हॉस्पिटल परेशान करेगा। और इसके साथ साथ तो अब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने आपके लिए रिवॉर्ड्स भी रखे हैं। आपको 5,000 रुपये का इनाम भी मिलता है कि अगर आप किसी ऐसे एक्सीडेंट विक्टिम्स की मदद करते हैं। हम सबको ये जानना पड़ेगा कि हमारे 1 या 2 सेकेंड या कुछ मिनट किसी के लिए देने पर उसकी हम लोग जान बचा सकते हैं। तो जैसे आपने कहा कि गुड समैरिटन लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो हमारे छोटे बच्चे हैं यही इन चीज़ों का मैसेज लेके आगे बढ़ेंगे और हम लोग उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में हम जो कीमती जाने हैं उसको बचा पाएंगे। हाँ, भारत में पिछले दशक में लगभग 14 लाख लोगों की जान गई है इसमें, और इससे न सिर्फ जो मृतक है तो वो मृतक है, और उसके बाद उनका जो पूरा परिवार है उन पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। एक ऐसा कभी न भुलाने वाला गम है, बिल्कुल उनको ये दे जाते हैं बिल्कुल। तो मयंक, मुझे भी तेज़ रफ्तार से बाइक चलाना काफ़ी पसंद है, मगर तेज़ रफ्तार से अक्सर काफ़ी एक्सीडेंट भी होते हैं। तो सर, हमारे गाड़ियों की मैक्स लिमिट क्या होनी चाहिए? जैसा आपने बताया कि आपको तेज़ रफ्तार काफ़ी पसंद है, ये आज सब युवाओं का इट्स लाइक अ ट्रैप। जो स्पीडिंग है ये एक ट्रैप है। हम लोग कहते हैं कि आपको स्पीड के जाल से आपको बचना है। तो फिल्मों में जब हम देखते हैं कि कोई हीरो चला रहा है, उसने चश्मा लगा रखा है लेकिन उसने हेलमेट नहीं लगा रखा है, राइट, उसने हेलमेट नहीं लगा रखा है, तो हम लोग कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आप भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अब जब स्पीड लिमिट की बात हो रही है तो एक ये चीज़ें देख लो कि आपको पता है इंडिया में स्पीड लिमिट्स क्या हैं? आपको पता है? नहीं पता है। मैं आपको बताऊं कि लाइक ये क्या होता है कि लोकल लॉज के हिसाब से भी बदल जाता है, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्ट है उसके हिसाब से सिटी लिमिट्स अलग अलग होंगे, लेकिन जो नेशनल हाईवेज़ है, नेशनल हाईवेज़ पे स्पीड लिमिट है 100, मतलब ये मैक्सिमम होता है, ठीक है, एक गाड़ी के लिए। और एक्सप्रेस वे पे 120 की रफ्तार होती है। लेकिन जब आप अपनी गाड़ियों में देखो स्पीडोमीटर, कोई भी बाइक उठा के देख लो, उसमें 160, 180, 200, 220 तक है। तो इसका सीधा मतलब क्या है? हमारे पास सड़क तो है 120 तक की ही, लेकिन गाड़ियों में हमारे पास 220, 240 की रफ्तार आ रही है। तो क्या हमें चलाना चाहिए इससे ज़्यादा? आप खुद डिसाइड करो, क्या इस चलाना चाहिए? जब सड़क ही नहीं है तो नहीं चलाना है, पॉइंट यही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जितनी गाड़ियों की जो रफ्तार गाड़ियों में दी हुई है उसका अनुपालन नहीं करना है, हमें पालन करना है जो सरकार ने नियम बनाए हैं। हाईवे पे मैक्सिमम 100, एक्सप्रेस वे पे मैक्सिमम 120। सिटी में अगर आप स्कूल वगैरह के पास में हो तो 25, 30, यही स्पीड लिमिट्स हैं। और 80 इज़ अ गुड स्पीड। कोई भी आदमी जो भी गाड़ी चलाना पसंद करता है, ठीक है, आने जाने करता है, 80 इज़ अ गुड स्पीड। जब भी आप नेशनल हाईवे में जा रहे हो तो कहते हैं कि बहुत सारे रिसर्च भी हैं, मैकेनिकली हम लोग उसको गाड़ी को 80 की स्पीड में कंट्रोल कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर गाड़ी है तो इट्स टफ कि उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और फिर एक भीषण एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले स्पीड गाड़ी चलाना ही नहीं है, टाइम लेके निकलना है कहीं से भी जा रहे हैं, और इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। सर, जैसे कि आपने बताया हाईवे पर मैक्सिमम लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर है जी। मगर हमारे गाड़ियों के स्पीडोमीटर पर 120 से ज़्यादा के लिमिट क्यों होते हैं? देखिए, ये एक फ्लॉ है, मतलब इसमें कुछ इश्यूज़ हैं। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे जैसे जो लोग हैं रोड सेफ्टी पे काम कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा जो बेसिक होना चाहिए उसके हिसाब से किया जाए। थोड़े बहुत बदलाव हो रहे हैं, आने वाले समय में हम लोग उम्मीद करेंगे कि इसमें भी बदलाव आ जाएगा। सर, जैसा कि आपने बताया, अभी हाल ही में मेरे चाचा जी के साथ एक रोड एक्सीडेंट हुआ था। वो तेज़ रफ्तार के साथ बाइक चला रहे थे। उन्होंने हेलमेट तो पहना था मगर हेलमेट को ठीक तरीके से लॉक नहीं किया था, जिसके कारण उनके सिर पर चोट आई। तो क्या सर, अगर वो हेलमेट ठीक तरीके से पहनते तो उनके सिर पर गहरी चोट नहीं आती? बिल्कुल। आप देखो, जैसे मैं एक हेलमेट लेके आया हूँ, ठीक है, हमें से कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि हेलमेट का भी साइज़ होता है। जैसे हमारे घर में ना हम लोग हमारे चाचा का, मामा का, कोई भी पापा का हेलमेट पहन के निकल जाते हैं। हेलमेट में आप जब देखोगे ना, इस टैग पे आपको साइज़ मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, अंदर पे। तो साइज़ अपने हिसाब से होना चाहिए जब भी कोई गाड़ी चला रहा हो, ठीक है, वो उसके चेहरे पे बाकायदा फिट आए। ये जो स्ट्रैपिंग है ये प्रॉपर होनी चाहिए, चिन पे ये पूरा का पूरा लॉक होना चाहिए। ये अगर लूज़ है, इट मीन्स जब भी आप एक्सीडेंट आपके साथ होगा तो ये हेलमेट खुल के गिर जाएगा, वो आपको बचा नहीं पाएगा। और हेलमेट जो है वो हमेशा इस तरीके से ISI मार्क, ठीक है, एक ISI हेलमेट लेना चाहिए, स्टैंडर्ड हेलमेट्स चाहिए। तो आपके रिलेटिव ने अगर अच्छे से हेलमेट पहना होता तो उनको उतनी चोट नहीं आई होती। अगर हम हेलमेट ना पहने तो हमें कितने का जुर्माना देना पड़ सकता है?
हेलमेट अगर आप नहीं पहनते हैं तो 1000 रुपये का जुर्माना अभी होगा, लेकिन ये रिपीटेटिव ऑफेंस अगर है तो ये बढ़ता चला जाएगा। और हेलमेट पहनने के फ़ायदे तो बहुत सारे मैं कहूँ, आप डस्ट से बच सकते हो, ठीक है, आप ठंड गर्मी से बच सकते हो, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। नॉइज़ से भी बचाएगा, बिल्कुल noise से एक्स्ट्रा बचाएगा। नॉइज़ आपके और कान में नहीं एक मिथ है अनामिका जी हेलमेट के साथ, मैं उसको क्लियर कर दूं कि हम लोग के बहुत सारे लोग ये कहते हुए मिलेंगे कि हेलमेट लगाने से बाल झड़ता है, तो इसलिए वो नहीं लगाना चाहते हैं। तो मैं बता दूं कि हेलमेट लगाने से बाल नहीं झड़ता है, गंदा हेलमेट लगाने से बाल झड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी जान बचाएगी, आपके सिर बिल्कुल, को बिल्कुल। बचाएगी। फाइन तो अलग चीज़ है जो बिल्कुल। देना है। और हेलमेट में मैम वो कुशन है अंदर, उस कुशन को आप इजीली हम लोग खोल के उसको साफ कर सकते हैं। वो गंदगी की वजह से हमारे बाल झड़ते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए, ये सारे जो मिथ हैं इसको दूर करना चाहिए। और कौन कौन से ट्रैफिक नियम हैं जिनको तोड़ने से फाइन लगते हैं, इसके बारे में भी आप बच्चों को बताइए। हाँ, जैसे कि यहाँ बच्चे बहुत सारे बैठे हुए हैं, तो इनके लिए, इनको ध्यान में रखते हुए, अगर अंडर एज ड्राइविंग करते हुए अगर पकड़े जाएं, माइनर ड्राइविंग, तो इनके साथ साथ इनके पेरेंट्स को भी सज़ा मिलनी है। 3 महीने की जेल तक हो सकती है, 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। और ये राज्य के हिसाब से ये चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन ये नियम जो 2019 में जो अमेंडमेंट्स हुए, संशोधन हुए, उसके आधार पे ये चीज़ें बनाई गई हैं। और इसके अलावा अगर आप पीयूसी नहीं रखते हैं, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट नहीं रखते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा खासा फ़ाइन आपको लग रहा है। सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी है। सीट बेल्ट अगर नहीं लगा रहे हैं, आपने देखा होगा भी नया नियम, पीछे भी बैठे हैं उनको भी सीट बेल्ट लगाना है, वहाँ भी अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो 1000 रुपये का चालान आपका कट और सकता है। हेलमेट भी पीछे बैठने वाले बच्चों को भी लगाना है। और बिल्कुल, किसी पिलियन राइडर्स को तो लगाना बेहद ज़रूरी है, कोई भी बैठे। और 4 साल के ऊपर के बच्चे जो भी बैठते हैं गाड़ी पे, उसको हेलमेट लगाना ज़रूरी है। को। और कुछ नियम जो आप बताना चाहें बच्चों को? बिल्कुल, अभी मैं ये बताना चाहूँगा टू व्हीलर से संबंधित कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अंडर एज ड्राइविंग की, तो बहुत सारे बच्चे अंडर एज ड्राइविंग कर रहे हैं। और इसमें एक अभी ई व्हीकल का कॉन्सेप्ट है। आप लोग कह रहे हैं कि ई व्हीकल जब से चल रहा है तो इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है समाज में कि ई व्हीकल में भी 2 कैटेगरी है, एक लो स्पीड है और एक हाई स्पीड है। लो स्पीड का मतलब होता है कि 25 किलोमीटर पर आवर तक जिसकी स्पीड लिमिट है, ऐसी गाड़ियाँ अगर होगी तो वहाँ के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे ऊपर की जो टॉप स्पीड 80-90 तक की आज की डेट में आ गई हैं ई गाड़ियाँ, तो उसके साथ इश्यूज़ हैं कि अगर वो गाड़ी आप चला रहे हो तो पुलिस आपका चालान कर सकता है, आपको उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता ज़रूरी है। ऋषभ, आपने बहुत अहम जानकारी हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद करती हूँ कि दर्शक इससे लाभान्वित हुए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। जागरूकता से ही होगा समस्या का हल। विद्यार्थी को विद्यालय में सिखाई गई बातें अक्सर याद रहती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि स्कूल में ही यातायात नियमों के बारे में बच्चों को ज़रूर बताएं। और जो किशोरावस्था के जो बच्चे हैं ये वाहन चला रहे हैं, मैं उनके अभिभावक से अनुरोध करती हूँ कि उन्हें वाहन चलाने कृपया न दें। ज़िंदगी अनमोल है, इसलिए उन्हें वाहन चलाने आप न दें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।